Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Swedeep Academy. We are currently discussing class 10th first chapter geography, that is resources and development. In the previous session we covered the meaning of resources and why is resource planning essential. Last class रे आमे बुझी दिले कि why they are important for the human survival and development. Why resource planning? Okay, why resource planning are important for the human survival and development. Last class रे बुझी दिले, and with that from the Indian perspective भी आमे discuss करथिले जे इंडिया भली country रे resource planning रो need काहे के अधिका बढ़ी जाए. Okay, so in today's session let's move ahead. Okay, आमे discuss करिबा resource planning process in India. But before that, as you can see in the book, किछि किछि छोटो छोटो टॉपिक अच्छे सोर्स पार्ट रे जहाँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट, जमती कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, Rio de Janerio Art Summit, and last one is the Agenda 21. And after that, we will go forward. Okay, so let's first try to understand what do you mean by sustainable development. So sustainable development हमें economics first chapter रे भी discuss करते ले, that is development that meets the needs of the present without compromising the availability of future generation. Okay, what do you mean by sustainable development? Sustainable development ro dita major aspects achi. One is present and second one is the future. Okay, sustainable development कौन कहूची ना आमे present generation बा present नीड को आमे फुलफिल करबा सह जदि आमे फ्यूचर नीड प्रति भी आमे कंसर्न रहउचे, रिसोर्स केमते फ्यूचर जनरेशन पाई भी अवेलेबल रहइबो, सेते जदि आमे कंप्रोमाइज करूने, देन ओनली वी कैन से दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके, आको आमे ग्राफ माध्यम रे बुझिया ପାଇଁ ट्राई करबा. सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो ग्राफ होचे एवडी, दैट इज दिस इज कंटीन्यूअस ग्रोथ, दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बट this is not sustainable development. Yes, sustainable development, no, this is fluctuating in nature. Okay, suppose धन्य मो पाखरे 10 हेक्टर लैंड अच्छे, मु कौन कली एवरी ईयर 1 हेक्टर लैंड सेल कली एंड से सेलिंग रू मु जो प्रॉफिट ऑन कली से गोटे लग्जरियस लाइफ मु कौन कली मु मेंटेन कली. बट से लग्जरी से ग्रोथ पर डेवलपमेंट मोर केचे दिन पंद रहिबो, मे बी अप टू 10 ईयर और 15 ईयर, एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, मोर जो ग्रोथ टी हेतिबो से सडन कोन हबो फॉल हबो. सो ताहाको हमें कहि परिबा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट नो. व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना मो प्रेजेंट नीड को फुलफिल करबा सह फ्यूचर नीड प्रति मते कंसर्न रहिबार अछि. इट मीन्स मु जदि 10 हेक्टर लैंड को मु एग्रीकल्चर एथरे करथांती एंड एथि मु प्रॉफिट ऑन करथांती एंड मो एग्रीकल्चर लैंड रो मु डेवलपमेंट कथा चिंता करथांती, ताले मोर प्रेजेंट नीड को ये फुलफिल करबा सहित फ्यूचर रे भी मोर कोन हेतांता ग्रोथ हेतांता. आकु मु कहबी सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स ना it meets the need of the present without compromising the availability of future generation to meet their need. आमे वर्तमान रिसोर्सेस को एभली यूटिलाइज करिबा सो दैट वर्तमान रो नीड को फुलफिल करिबा सहित जेमति फ्यूचर नीड को फुलफिल करिबा पई रिसोर्स भी अवेलेबल रहिबो. देन ओनली वी कैन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट. And it focuses balancing economic growth, environmental protection and socio well-being so that resources are used wisely and responsibly. कौन कहा जाउचे ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट इज ए कम्प्रेहेंसिव प्लान. ओके, केवल नुह जे आमे इकोनॉमिक ग्रोथ कथा आमे चिंता करछे, विथ इकोनॉमिक ग्रोथ आमे एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करबा दरकार एंड सोशल वेलफेयर कथा भी आमे चिंता करबा दरकार. देन ओनली वाइजली एंड रेस्पॉन्सिबली आमे रिसोर्सेस को यूज करि परिबा एंड वी कैन अटेन द गोल ऑफ sustainable development. Okay, now you know that SDG. Okay, now you know that SDG sustainable development goal. I think 17 goals are there. Government तापे के तत्पर. Okay, so sustainable development it is a very important concern nowadays. So I hope कि अपन माने बुझी पारथिबे sustainable development कौन. Now let's see what are the major principles of it. Class 8 first chapter last para रे
किछि किछि आमे डिस्कस करिथिले प्रिंसिपल्स ओके पुनर्बार ताहाको आमे एठी डिस्कस करिबा मेजर प्रिंसिपल्स को ही डिस्कस करिए मेनी आर्स देयर बहुत गुडा अछि so now let's see some major important one first one is the intergeneration equity what do you mean by the intergeneration equity now we need to use resources in such a way that future generation also get benefit वर्तमान intergeneration means present generation and future generation भितरे गोटे इक्विटी मेंटेन करबा को ही कहा जाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओके वर्तमान नीड को फुलफिल करबा सहित फ्यूचर नीड प्रति भी हमें कंसर्न रहबा ओके एग्जांपल दिया होचे हमें ग्राउंड वाटर को एभली हमें ओवर यूज करबानी जहा द्वारा से काली पाई अवेलेबल रहबनी नो दिस इज नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओके हमें इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर भी डिस्कस करथिले second one is waste minimization you know that reduce reuse and recycle 3 R's what do you mean by it मु recently द हिंदू रे गोटे आर्टिकल पढुथली लेखा होची कि मोर देन मिलियन टन वेस्ट आमे क्रिएट करूचे एवरी ईयर बट आउट ऑफ दैट ओनली 8 to 10% आमे ताकू रीयूज करि पाउचे इट मींस दैट सेथरे यह भी लिखा जाइए कि आमे वेस्ट को मोर देन 90% वेस्ट को आमे रीयूज करि पारिबा साइंस कहूचे मोर देन 90% वेस्ट को रीयूज करि हबो बट वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कि आमे ताको यूज करि पारिबा आमे केते परसेंट यूज करि पाउचे केते परसेंट को आमे रीयूज करि पाउचे ओनली 8 to 10% दैट्स व्हाई थ्रू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आमे केमती वेस्ट को रिड्यूस करिबा वेस्ट को केमती रीयूज करिबा एंड रिसाइकल करिबा आ प्रति हमको ध्यान देबार अछि देन ओनली आमे प्रेजेंट नीड को फुलफिल करिबा सो फ्यूचर पाई भी आमे सेव करि परिबा जो नेचर ऊपर बर्डन पडुचे आमे एक्सेस रिसोर्सेस को यूज करूचे बा जो पॉल्यूशन एंड गार्बेज क्रिएट करूचे ए सब को आमे रिड्यूस कर परिबा ओके देन थर्ड वन इज कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी ओके दैट इज कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी पई मु कहिबी आमे प्रीवियस पार्ट आमे डिस्कस करतले वाइज रिसोर्स प्लानिंग एसेंशियल आमे कहतले रिसोर्स प्लानिंग काहेंगे आवश्यक ना सस्टेनेबल एक्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ केवल जे आमे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हे गला आमे ताको कहिबानी डेवलपमेंट ओके सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाइबा पई हेले ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ रो भी सस्टेनेबल एक्जिस्टेंस दरकार तो हमको फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करिवार अछि फ्लोरा एंड फाना को भी प्रोटेक्ट करिवार अछि इकोसिस्टम को भी हमको कोन करिवार अछि प्रोटेक्ट करिवार अछि इकोलॉजिकल बैलेंस आल्सो वेरी नेसेसरी टू अटेन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द लास्ट वन इज दैट इज यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस that is we have to focus more on using renewable resources like solar wind and water but remember renewable resources को भी हमें यूज करिबा पूर्व हमें जुडिशियसली हमें यूज करिबा दरकार केयरलेसली इरेशनली हमें यूज कले हबो नाही ओके अगेन कहूची डेवलपमेंट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर रे हमें विषय डिस्कस करिथिले इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेस को भी जदि हमें ओवर यूज करिबा केयरलेसली यूज करिबा देन वी विल फेस कि प्रॉब्लम हमको निहाती विल फेस द प्रॉब्लम इन फ्यूचर ओके हमें प्लैनेट को गोटे गोटे डेंजर जोन भीतर को हमें ठेली दउचे ओके सो दिस इज ऑल अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाउ डिस्कस रियो दी सिनेरियो अर्थ समिट बट रियो दी सिनेरियो अर्थ समिट डिस्कस करबा पूर्व अपन माने देखि पड़थुए बुक रे लैंड रिसोर्सेस पार्ट पूर्व गोटे छोटो पैसेज अछि जो पार्ट रे जो सोर्स रे दिया जाइछि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन ओके एंड सेकंड वन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओके सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिसोर्स कंजर्वेशन ए बोथ कांसेप्ट इंट्रोड्यूस हेतला you know that is in 20th century okay ताहा ऊपर तार गोटे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऊपर गोटे आइडिया दिया है पार्ट रे सो लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट देन हमें रिमेनिंग पार्ट को जीवा फर्स्ट वन इज द क्लब ऑफ रोम 1968 कौन क्लब ऑफ रोम 1968 ना इंटरनेशनली फर्स्ट टाइम इन रोम इंटरनेशनली आमे रिसोर्स कंजर्वेशन को नहीं
ओके आमे डिस्कस करथिले कोठी ना दैट इज इन द क्लब ऑफ रोम इन 1968 सो इन a systematic way resource conservation a concept first time by introduce hitla that is in 1968 at the club of rome then later सुमाचार जे कि गोटे गांधीयन फिलोसोफर्स थिले से तांको बुक दैट इज स्मॉल इज ब्यूटीफुल रे मेंशन करचंदे पुनी थरे ए कांसेप्ट को री इंट्रोड्यूस करचंदे रिप्रेजेंट करचंदे तांको बुक रे एंड रिसोर्स कंजर्वेशन को बहुत प्रायोरिटी भी देचंदे ओके द नेक्स्ट दैट इज ब्रुंडेटलैंड कमिशन रिपोर्ट आसला 1987 रे एंड फर्स्ट टाइम इंटरनेशनली ग्लोबली ब्रुंडेटलैंड Commission report introduced the concept of sustainable development. Okay, तो जदि हमें sustainable development कथा में कहवा, it is a new concept. Okay, 20th century रे a concept introduce हेतला. Resource conservation introduce हेतला 1968 रे by the Club of Rome and sustainable development what first time by coined हेतला at or by Brundtland Commission report in 1987 and a report उपरे उडा बुक भी परवर्ती समय रे लिखा जायछि जो बुक रो ना थिला आवर कॉमन फ्यूचर एंड दैट बुक इज बोथ कांसेप्ट दैट इज रिसोर्स कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कांसेप्ट को वर्ल्ड डिफरेंट प्लेस बा डिफरेंट एरिया रे कोन करथले ना स्प्रेड करथले ओके एंड देन वी कैन से significant contribution was made towards the resource conservation and sustainable development that is at Rio de Janeiro Art Summit 1992. So internationally first time more than 178 countries ro head of the state Brazil ro Rio de Janeiro city रे join करथिले उटे मीटिंग join करथिले जो ठिकी जेउठारे की फर्स्ट टाइम पाई इंटरनेशनली आमे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करिया पाई एंड रिसोर्स कंजर्वेशन करिया पाई आमे इंटरनेशनली गोटे सिस्टमैटिक वे रे डिस्कस करथिले सो वी कैन से दिस इज द फर्स्ट इंटरनेशनल आर्ट समिट टू एड्रेस द इश्यूज लाइक environmental issues and different or to achieve different goals like sustainable development and resource conservation. So now we'll discuss that topic that is the Rio de Janeiro Art Summit. Okay, I hope historical background through रो ideas आस्तिबो जे कोन ए टॉपिक रे हम कोन डिस्कस करिया जाउचे. So in 1992 more than 100 head of the states met in Rio de Janeiro city in Brazil for why not to attend first international art summit. Why it was convened? आकु काहे की आयोजन कराइतला ना to address urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level. Global level रे म्यूचुअल कोऑपरेशन द्वारा हमें केमती सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें अचीव कर परिबा हमें केमती सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर परिबा एंड विथ दैट एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करछे ताकू अर्जेंटली हमें केमती एड्रेस कर परिबा ए बोथ गोल को ने इंटरनेशनल आर्ट समिट ओके रियो डी जेनेरो आर्ट समिट ऑर्गेनाइज कराइतला एंड असेंबल लीडर गोटे डिक्लेरेशन भी साइन करथले जो डिक्लेरेशन रो ना थिला global climatic change and biological diversity. Okay, so declaration means we can say उटे शपथ नहीं थिले okay जे हमें आउपरे वर्क करिबो. Then Rio Convention endorsed the global forest principles. Okay, you know that global forest principle under a बहुत किछि स्टेप नहीं आइतला. You know that 33% forest प्रत्येक जोग्राफिकल एरिया पई आवश्यक टू मेंटेन ए प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस. सो फॉरेस्ट आवश्यकता बुझी पड़ते सो ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को भी बहुत ध्यान दिया जाता एंड विथ दैट मोस्ट इंपोर्टेंट वन इज दैट इज एजेंडा 21. एजेंडा 21 कौन थिला ना ये उडे थिला एक्शन प्लान. ओके इट वाज ए एक्शन प्लान माने हम कहि पेरा उडे प्लान तयारी करा जायतला 21 लिस्ट ऑफ प्लान हमें प्रिपेयर करथिले एट रियो डी जेनेरो आर्ट समिट जहा ऊपर की जो एक्शन प्लान ऊपर की डिफरेंट गवर्नमेंट काम करिवार थिला. सो दिस इज ऑल अबाउट रियो डी जेनेरो आर्ट समिट. जेमती मु जस्ट प्रीवियस पार्ट रे कहली दैट इज एजेंडा 21. व्हाट इज दैट ना इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान. ओके इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान एंड दिस प्लान वाज टेकन this plan was to be taken globally, nationally and locally by the organization of the United Nations system
government and major groups. Why? Now in every area in which human impacts on environment. Okay, जेतेबेले भी environmental problems किछि आसुची बा जे कोनसे जगह रे भी हम environment related किछि issues face करूचे तो यूनाइटेड नेशन सिस्टम गवर्नमेंट एंड अदर ग्रुप्स गोटे सिस्टमेटिकली वे रे ग्लोबली नेशनली एंड लोकली ए प्लान बा ए कम्प्रेहेंसिव प्लान उपरे कोन करिवे ना वर्क करिवे मेन गोल कोन रहइबा ना मेन गोल रहइबा आमे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करिबा बा आमे कहि परिबा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आमे अचीव करि परिबा ओके सो इट्स सिंपली इट्स जस्ट ए कम्प्रेहेंसिव प्लान and it is a declaration signed by the world leader 178 countries in 1992 जो जिनसे पूर्व कहली ओके डिक्लेरेशन को मोर देन 178 countries had आको साइन करथिले ओके at the United Nations Conference on Environment and Development which took place at Rio de Janeiro, Brazil. Okay, जो इंटरनेशनल फर्स्ट इंटरनेशनल आर्ट समिट जहाँ को कहा जाए तार ही अन्य ना थिला जेहेतु यूनाइटेड नेशंस द्वारा को ऑर्गेनाइज कराइतला ता ना यह भी थिला यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यूनिसेड ओके डोंट कंफ्यूज एंड व्हाट वाज द मेन एम ए आर मुख्य माने एम कौन थिला ए कॉन्फ्रेंस रो मेन एम कौन थिला एजेंडा 21 प्रिपेयर करियार मुख्य उद्देश्य कौन थिला पूर्व जहाँ पढ़िले दैट इज to address urgent problem to attain socio-economic development same that is global sustainable development को हमें केमती अचीव करिबा environmental damage poverty disease like issues को हमें केमती address करिबा and with that global cooperation through हमें responsibilities को हमें share करी हमें SDG को हमें केमती achieve करि परिबा that was the main aim of agenda 21 and as I have already told you agenda 21 it's a part of UNICEF and agenda 21 रो गोटे important part थिला that is कि प्रत्येक गवर्नमेंट प्रत्येक लोकल गवर्नमेंट ए मीटिंग रु गला परे निज निज कंट्री रे निज निज लेवल रे निजर ओन लोकल एजेंडा प्रिपेयर करिवे अकॉर्डिंग टू देयर नीड ओके सपोज इंडिया पार्टिसिपेट करछि इंडिया रो हेड ऑफ द स्टेट इंडिया को आसिला परे इंडिया रो नीड को नै इंडिया रो इकोलॉजिकल इश्यूज बा एनवायरमेंटल इश्यूज को नै आमे हम निज कंट्री रे किछटा 21 लिस्ट ऑफ प्लान आमे बा 21 लिस्ट ऑफ कम्प्रेहेंसिव प्लान आमे प्लान आमे कोन करबा ड्रॉ करबा जहा ऊपर कि हमको वर्क करिवार अछि ए डिसीजन भी निया जाइतला कहा अंडर रे ना एजेंडा 21 अंडर ए कम्प्रेहेंसिव प्लान भितरु ए गोटे प्लान थिला जे प्रत्येक गवर्नमेंट निज निज कंट्री रे निज लेवल रे भी कोन करिवे गोटे कम्प्रेहेंसिव प्लान डेवलप करिवे सो दिस इज ऑल अबाउट दैट इज एजेंडा 21 नाउ लेट्स सी बर्तन हमें पुन थरे मेन टॉपिक को आसीबा दैट इज रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस इन इंडिया रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस ऑफ इंडिया involves three major steps. First one is identification and inventory of resources. Okay, what do you mean by identification and inventory? First हमको कौन करिवार अछि ना रिसोर्स को चिन्हिवार अछि. Okay, in our country केते रिसोर्सेस अछि तार क्वांटिटी फर्स्ट ने तार क्वांटिटी हमको जानिवार अछि देन तार क्वालिटी हमको जानिवार अछि जे कोन रिसोर्सेस गुडी को सेति के मैच्योर हेले ने कि जहा को हमें एक्सट्रैक्ट करि परिबा सो क्वांटिटी एंड क्वालिटी को एस्टिमेट करिबा ताको सर्वे करिबा ताको मैपिंग करिबा आको को आज ए आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेस फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम पाखरे रिसोर्सेस को क्वालिटी रहछि हम पाखरे रिसोर्सेस को क्वांटिटी रहछि देन ओनली ताको हमें यूज केमति करिबा हमें प्लान डेवलप करि परिबा सो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी देन सेकंड स्टेप इज इवॉल्विंग ए प्लान स्ट्रक्चर according to our technological skill our ability and our institution आमे कहार गोटे प्लान कॉपी एंड पेस्ट कले ताको आमे कार्यकारी करि परिबानी से प्लान को एग्जीक्यूट करिया पय हेले हम पाखरे रहिबा दरकार टेक्नोलॉजिकल स्किल हम पाखरे स्किल रहिबा दरकार हम पाखरे से भली इंस्टीट्यूशन भी थिबा दरकार सो अकॉर्डिंग टू आवर एबिलिटी आम पाखे थिबा टेक्नोलॉजिकल एंड स्किल एंड इंस्टीट्यूशन आम गोटे प्लान कौन करिवार अछि डेवलप करिवार अछि ओके सो फर्स्ट स्टेप आमे रिसोर्सेस को चिनिवार अछि देन सेकंड अकॉर्डिंग टू आवर पोटेंशियलिटी वी हैव टू इवॉल्व ए प्लान देन थर्ड कौन करिवार अछि कि ना रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को हमको नेशनल डेवलपमेंट प्लान सहित मर्ज कर देबार अछि सो दैट इट विल बी इजियर फॉर अस टू अचीव दैट आमे जदि रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को डिफरेंटली आमे एग्जीक्यूट करिबा देन मे बी ही पारे
आगो को आमे ताहाको सेति प्रायोरिटी देबानी मे बी आमे नेशनल डेवलपमेंट प्लान को अधिका प्रायोरिटी देबा एंड आमे रिसोर्स डेवलपमेंट को विथ टाइम तापति आमे सेति दायित्वशील रहिबानी दायित्ववान रहिबानी दैट्स व्हाई जदि आमे बोथ प्लान को कोन कर दोजे मर्ज कर दोचे आम नेशनल डेवलपमेंट प्लान रो जदि गोटे मेजर पार्ट हो जाए कौन ना रिसोर्सेस को भी हमें प्रॉपर्ली यूज करवा दरकार रिसोर्स प्लान देन इजीली वी कैन अचीव दैट सो दिस इज द थर्ड स्टेप सो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस केमिति ना ये मेजर तीनटा स्टेप को इन्वॉल्व कराए फर्स्ट वन इज वी नीड टू आइडेंटिफाई आवर रिसोर्सेस through the surveying, mapping and qualitative and quantitative estimation. Second, we have to evolve a plan according to our own technology, skill and institution. And third, we need to match the resource development plan with the national development plan. So this is all about resource planning process. Now let's see, we need to here understand that is availability of resources is a necessary condition for the development. it हम गोटे बहुत important concept बुझा दरकार that is resource availability okay is a necessary condition for the development पाई तो हमको resource availability निहाती आवश्यक but only availability of resources in the absence of corresponding technology and institution may hinder development कौन कहा जाउचे ना रिसोर्स अवेलेबिलिटी तो गोटे नेसेसरी कंडीशन डेवलपमेंट पाई किंतु केवल जदि रिसोर्स ही अवेलेबल अछि बट करेस्पोंडिंगली जदि हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल एडवांसमेंट को जदि हमें ध्यान दउने देन ये डेवलपमेंट पाई बाधक सजीव ओके डेवलपमेंट प्रोसेस को ये कौन करिवो ना आघात दबो हिंडर मींस प्रॉब्लम क्रिएट करबा ओके तो काहे की आको में दीटा एग्जांपल माध्यम रे बुझिया पे ट्राई करबा बुक रे दीटा एग्जांपल दिया छि फर्स्ट एग्जांपल हम बुझिबा दैट इज इन मेनी रीजन इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन सर्टेन रिसोर्सेस but they are included in economically backward region. On the contrary, just opposite to that, some region which are poor in resources but they are economically developed. I mean, best example नहीं परिबा छोटनागपुर प्लेटू and second होची that is Kerala. Okay, so if you talk about Chotnagpur plateau, that is rich in mineral resources but if you talk about economic advancement Chotnagpur plateau region रे थिवा स्टेट जेमति बिहार वेस्ट बंगाल देन सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ए रीजन रो किछि किछि पार्ट जो छोटनागपुर प्लेटू रीजन को बिलोंग्स करे से माने इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन को बिलोंग्स करंती रिसोर्स तो ताम पाखरे अछि काहे से माने इकोनॉमिकली बैकवर्ड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जांपल ऑफ केरला इफ यू टॉक अबाउट केरला मिनरल रिसोर्सेस नाही लेक बट से माने इकोनॉमिकली बहुत एडवांस काहे की व्हाई ए एग्जांपल टी एग्जैक्टली क्लास 9 रो जो हम एग्जांपल देखिथिले एग्जांपल ऑफ जापान जे कि बहुत ही छोटो स्टेट एज कंपेयर टू द इंडिया एंड वी कैन से अफ्रीकन कंट्री ओके हम जदि अफ्रीकन कंट्री एंड इंडिया को जदि हम जापान सह तुलना करबा इन अफ्रीका इट इज ए रिसोर्स रिच कंट्री ओके इंडिया इट इज ए रिसोर्स रिच कंट्री बट रिसोर्स थिले कौन होबा हम पाखरे जेतु टेक्नोलॉजिकल हमें एडवांस नथिले जेतु हमें टेक्नोलॉजी रे हमें सेते एडवांस नुह इंस्टीट्यूशनल एडवांसमेंट जेतु हम कंट्री रे अधिक नुह दैट्स व्हाई हमें पछुआ अच्छे बट जापान रिसोर्सेस कम थिले भी से मानको पाखरे नॉलेज स्किल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन एते एडवांस से माने डेवलप कंट्रीज को बिलोंग्स करथुन सेम एग्जांपल हमें अप्लाई करि परिबा सेम रीजन हमें अप्लाई करि परिबा for this concept that is Chotnagpur and Kerala रे resources न थाई पारे but they are very knowledgeous से माने बहुत skilled से मानकर technological and institutional advancement बहुत अधिका as compared to the Chotnagpur plateau. So from this example first हमें बुझी पारले जे केवल availability of resources नुआ with that corresponding हमको technological and institutional changes को technological and institutional advancement को भी हमको ध्यान देबार अछि. Second example कह जाउची if we look at our historical experience regarding colonization then we know that okay हमें बहुत resource rich थिले okay and rich resources in colonies were the main attraction for the foreign invaders माने भारत को इन्वेट करिवार मुख्य कारण थिला कोन आमे मानक पाखरे रिसोर्स रिच थिला आमे रिसोर्स रिच बहुत थिले
बट जदि आम फॉरेन इन्वेडर्स को कथा कहबा सेमाने रिसोर्स रिच नथिले बट बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जेहेतु सेमानक पाखरे टेक्नोलॉजी थिला जेहेतु सेमाने जानिथिले रिसोर्स को केमती यूटिलाइज करा जाय परिबो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इंस्टीट्यूशन जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नॉट ओनली कि सेमाने रिसोर्स को एक्सप्लोइट आमर करि पारले विथ टाइम सेमाने आम ऊपर सुप्रीमेसी भी जाहिर करि पारले they were able to establish their supremacy over the colonies केवल इंडिया कथा कह जाउनी वर्ल्ड जेतिक भी colonized countries थिले सब कंट्री रो सिचुएशन सेम आम पाखरे रिच रिसोर्सेस थिला बट आमे जानि नथिले ताको व्यवहार करिबा जेहेतु फॉरेन इन्वेडर्स ताको यूज करिवार जानथिले रिसोर्स को यूज करिबा रिसोर्सेस को एक्सप्लोइट करिवार जेहेतु तांग पाखरे स्किल नॉलेज एंड इंस्टीट्यूशंस थिला से माने केवल नो जे हमको इन्वाइट करथिले विथ टाइम आम ऊपर से सुप्रीमेसी जाहिर करथिले एंड हमको तांका सामना रे फील हितला कौन ना आम द्वारा सब्जुकेट होते आमको फिल है आम कि जानी ना तो ये आम कौन फिल कले ये एक्सपीरियंस आमको कौन नॉलेज मिलला कि केवल रिच रिसोर्सेस नुह विथ रिसोर्सेस विथ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस वी नीड टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल एडवांसमेंट सो देयरफॉर वी कैन से रिसोर्स कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन they are accompanied by appropriate technological development and institutional change otherwise it is difficult it hinder okay development so therefore in India not only development in general resource development कथा भी होना कहीं कि not only हमें availability of resources को हमें बहुत priority देबा with that technology quality of human resources एंड आमर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस भी हमको बहुत हेल्प करिबा हमको रिसोर्स एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस को बहुत कौन करिवार अछि प्रायोरिटी देवार अछि देन ओनली वी कैन अचीव व्हाट ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट और वी कैन डेवलप ए प्रॉपर रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान सो दिस इज ऑल अबाउट रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया नाउ लेट्स सी जस्ट मु पूर्व डिस्कस कली कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट जदि कहबा 1968 परठारु ही वर्ल्ड लेवल रे डिस्कस करा जाईची बट ए पार्ट में डिस्कस करबा दैट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस को नहीं कि इंडिया रो लीडर्स इंडिया रो थिंकर्स माने कौन आ प्रति अवेयर थिले कि आ प्रति कौन कंसर्न थिले कि पास्ट ए विषय में टिके आइडियास नबा फर्स्ट टू लाइन फर्स्ट टू स्टेटमेंट आम ऑलरेडी डिस्कस कर सारे दैट इज रिसोर्सेस आर वेरी वाइटल फॉर अस आम बहुत ही इंपोर्टेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटी रिसोर्सेस बहुत आवश्यक बट आम इरेशनली कंज्यूम करुचे आम ओवर यूटिलाइज करुचे एंड दैट लीड्स टू मेनी सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स दैट्स व्हाई वी नीड रिसोर्स प्लानिंग जो आमको रिसोर्स प्लानिंग आवश्यक एंड व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड रिसोर्स प्लानिंग मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इज टू conserve resources at different level okay आपको मैं पूर्व डिस्कस कर सारे व्हाई इज रिसोर्स प्लानिंग एसेंशियल पार्ट नाउ डिस्कस कि कौन इंडियन लीडर्स एंड थिंकर्स पास्ट ए कॉन्सेप्ट प्रति कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस प्रति अवेयर थिले कि सो लेट्स सी इफ यू टॉक अबाउट गांधी जी ही वाज वेरी एप्ट ही वाज वेरी कंसर्न अबाउट व्हाट ना रिसोर्स कंजर्वेशन केमिति आमे केमित कहबा गांधी जी रिसोर्स कंजर्वेशन को नहीं कि बहुत अवेयर थिले एंड कंसर्न थिले किछरा स्टेटमेंट रो ये जणा पड़े जेमति तांको वर्ड रे से यहा कहचंती दैट इज देयर इज एनफ रिसोर्सेस फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड से कहचंती जे हमर नीड प्रत्येक व्यक्तिंकर आवश्यकता को फुलफिल करिया पय वी हैव एनफ रिसोर्सेस बट गोटे व्यक्तिंकर ग्रीडी नेचर लोभी मनोवृत्ति को हमको फुलफिल करिया पय हम पाखरे रिसोर्सेस नाही जेमति हम जानचे बसी खाइले नईवाली सरे जदि आमे ग्रीडी ही जिबा आवश्यकता ठू जदि आमे अधिका आशा करिबा ताहाले हम पाखरे जेते भी रिसोर्सेस था काहेकि ना से रिसोर्सेस हम पय कोन पड़ जिवो ना हम पय स्कार्सिटी ही जिवो हमको सफिशिएंट होबो नाही तो ए स्टेटमेंट रो जना पड़ची जे रिसोर्सेस को आमे केमती रेशनली यूज करचे केमती आमे ओवर यूटिलाइज करचे ए विषय रे गांधी जी किछि किछि आइडिया देइचंती देन ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल with
exploitative nature of modern technology as the root cause of resource depletion according to Mahatma Gandhi कहउचंदी कि greedy and selfish individual जाके हम पूर्व पढ़िले greedy and selfish individual सह exploitative nature of modern technology ही होची resource depletion रो main cause. So what do you mean by exploitative nature of modern technology? You know that suppose हम example नेबा पूर्व आम कौन करते ना मेन पावर यूज करते इंडस्ट्री रे टू प्रोड्यूस समथिंग. ओके बर्तमान आम मेन जगह आम यूज कले कौन ना टेक्नोलोजी मशीन्स आम यूज कले. ओके टेक्नोलोजी आम मशीन्स यूज कले आ द्वारा है कौन ना मेन पावर यूज करने द्वारा आम जी रॉ मटेरियल्स यूज करते बर्तमान कौन है ना मशीन्स यूज करने द्वारा पर आवर बा पर यूनिट ऑफ टाइम आमर रॉ मटेरियल यूज कौन हो गला ना बढ़ीगला. तो आम अधिक मना नुह मेसीन यूज करने द्वारा आम टाइम एफिशिएंट हो पार आमर अधिका प्रोडक्शन हो पार बट आ द्वारा आउ कौन होची ना जो इंडस्ट्रियलिस्ट मानकर बिजनेसमैन मानकर ग्रीडी नेचर जोगु ओके प्रॉफिट माइंडसेट जोगु आवश्यकता से माने अधिका कौन करछोनी ना प्रोडक्शन करछोनी. जदि आम एही अधिका प्रोडक्शन करिबा ए प्रोडक्शन अधिका प्रोडक्शन काहे हे पाला ओनली बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी रो बहुत पॉजिटिव साइड अछि बट आर नेगेटिव साइड टी कौन ना बिकॉज ऑफ इट्स एक्सप्लोइटेटिव नेचर ओके अजानत आम कौन कर दौचे ना आमर रिसोर्स को आम इरेशनली यूज करछे आम ताको कौन करछे ना ओवर यूटिलाइज करछे. ए विषय भी महात्मा गांधी किछि स्टेटमेंट देथिले. देन he was against of the mass production and wanted to replace with the production by the masses. ए स्टेटमेंट माध्यम रे से दीटा मेजर इश्यूज को कहउचंती. ओके he was against of the mass production जेमते हमें देखिले एक्सप्लोइटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी पार्ट हमें डिस्कस कले मास प्रोडक्शन रो से अगेंस्ट थिले. हमें यूज प्रोडक्शन हमें करिवानी ओवर यूटिलाइज करिवानी इरेशनल यूज करिवानी. से कोन कहउचंती ना मास प्रोडक्शन जगह रे हम कोन करिवार अछि ना वी वांट टू रिप्लेस इट विथ प्रोडक्शन बाय द masses. प्रोडक्शन बाय द masses means production by the manpower, production by the people. Okay, see it कौन कहते ना हमें टेक्नोलॉजी इंटेंसिव टेक्नोलॉजी हमें that is yes टेक्नोलॉजी को हमें अधिका यूज करिबानी हमें मैन पावर को अधिका यूज करिबा हमें लोकों को अधिका यूज करिबा कौन करिया पे ना प्रोडक्शन करिया पे आ माध्यम रे इस स्टेटमेंट माध्यम रे से दीटा इशू को हैंडल करछनी. फर्स्ट वन रिसोर्स इरेशनल कंजप्शन ओवर यूटिलाइजेशन को आम केमती कमेबा ता सहित आम अनएम्प्लॉयमेंट लाइक सिचुएशन को भी आम केमती डील करबा. अनएम्प्लॉयमेंट को आम केमती डील करबा ना हमको कौन करिवार अछि ना टेक्नोलॉजी यूज न करी हमको मैन पावर प्रोडक्शन बाय द masses आम मैन पावर को अधिक यूज करिवार अछि सो दैट वी कैन अचीव व्हाट or we can achieve sustainable development goal. Okay, SDG से कथा से समय रे कहि नथिले conservation of resources sustainable development goal by SDG एभली concept से समय रे आसी नथिला but somehow we can say कि तांकर ए रिगार्डिंग आइडियाज थिला जे हां हमको मैन पावर को अधिका यूज करिवार अछि ओवर यूटिलाइजेशन को हमको रिड्यूस करिवार अछि. ओके रिसोर्स डेप्रेशन रो मेन रीजन होछि सेल्फिश एंड ग्रीडी इंडिविजुअल ए ऊपर से अवेयर थिले. तो ए एग्जांपल रो अगेन हम पाखो को गोटे हमको प्रूफ मिल जाउची एविडेंस मिल जाउची कि यस बिफोर 1968 इंडियन लीडर्स एंड थिंकर्स कंसर्न थिले से माने अवेयर थिले रिगार्डिंग व्हाट ना कंजर्वेशन ऑफ resources. So this is all about conservation of resources whatever they are in your book. Okay, the next part that is I have already told you ए जिनसटी हमें ऑलरेडी डिस्कस करि सारछे लैंड रिसोर्सेस पूर्वरो गोटे छोटो पार्ट रे हमर किछि इन्फॉर्मेशंस अछि रिगार्डिंग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जाकि मैं ऑलरेडी डिस्कस करी सारिछि. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस टॉपिक. जदि भिडियोटी भल लगी निहाती फ्रेंड्स मानक सह शेयर करंतु लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु. जदि किछि सजेशंस किछि जदि सजेशन आपण माने देबा पई चाहुचंदी ताले निहाती कमेंट सेक्शन रे दियंतु एंड दैट विल हेल्प अस अ लॉट टू इंप्रूव आवरसेल्फ. ओके थैंक यू वेरी मच.